चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे नन हिंदी का कुछ क्वेश्चन। पहले चैप्टर का आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और चैप्टर का नाम क्या है, तू जिंदा है तो। इसका जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए हैं, इतना ही कम समय में छोटे से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए। अपने मन में आप आंसर सोच लेंगे और उसके बाद हमसे मिलान करेंगे। कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो ये जो कविता है, यानी कविता जो कहा गया है आपके चैप्टर में, तो उसमें कारवां को किसका इंतजार होता है? तो कारवां को जो होता है वो मंजिल का इंतजार होता है। किसका इंतजार? मंजिल का इंतजार होता है। कारवां को, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिल का इंतजार है। नेक्स्ट, तू जिंदा है तो कविता में कवि है। अब बताना है कि ये देखिए, तू जिंदा है ये कविता है, तो इस कविता में कौन सा कवि है उसका नाम बताइए। तो तू जिंदा है तो कविता का जो कवि है वो कौन है? वो है शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 3। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ये एक गद्य है, आपको बताना ये गद्य का कौन सा विधा है। कहानी है, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है? क्या है ये बताइए क्या है ये? तो ये क्या है आपको पता है कि ये जो हमारा तू जिंदा है तो ये एक कविता है। क्या हो जाएगा? कविता। तू जिंदा है तो ये क्या है? कविता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखिए, इसका PDF आप टेलीग्राम पे फ्री में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत करता है? तो इस कविता के माध्यम से आपको क्या जीवन में देखने को मिलता है, ये क्या बताना चाहता है? तो ये कविता बताता है कि जो जिंदगी है वो गहरे जीवन का राग और एवं उत्साह का है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिंदा है तो कविता में जीवन किस पक्ष का वर्णन करती है? अब बताना इस कविता का भावार्थ क्या है। ये कविता बताना क्या चाहता है, किस पक्ष का वर्णन करता है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी या साम्यवादी? देखिए, जब आप ये कविता पढ़ते हैं तो इसके पहले लाइन ही होता है, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो इसी से क्या समझ में आता है? ये आपको उम्मीद दिखा रहा है, ये आपको आशा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आशावादी आशावादी पक्ष का वर्णन करता है। तो आशावादी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या है? कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो ये कविता में जो है आपको ये देता है, आपके हौसले के साथ और उत्साहपूर्ण अपने जीवन को जिए, यही आपको ये सीख देता है। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, प्रश्न क्या है ये रहा आपके सामने। कैसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? यानी किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? तो जीने का मतलब नहीं कि जो आपका सांस चल रहा है तो जिंदा नहीं। कविता का भावार्थ के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति जिंदा है। तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं उसी को जिंदा माना जाता है। ठीक है, व्यक्ति जिंदा कैसा व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उसी को जिंदा माना जाता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप अपना मिलान करते चलेंगे, क्योंकि आपने भी पढ़ रखा है। जो पढ़ रखा है मिलान करते चलेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आप देखते चलिए और इसको याद करते चलिएगा। कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित करने की बात करते हैं? तो देखिए, इस कविता में जो है ना, ये कविता दरअसल आज़ादी के दौरान लिखा गया था। तो उस समय
जो ये देशवासियों को संगठित होने के लिए कहता है, इसलिए कहता है ताकि देश आज़ादी प्राप्त कर सके। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि विनाश के बाद क्या, विनाश के बाद जो है, विनाश के बाद क्या होता है। तो विनाश जब होता है तो उसके बाद क्या होता है। तो विनाश के बाद क्या होगा, नवनिर्माण होता है या विध्वंस होता है या केवल अवशेष बचते हैं या सभी सुखी हो जाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। विनाश के बाद क्या माना जाता है, तो विनाश के बाद फिर से नया शुरुआत होता है, यानी कि नवनिर्माण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला ही, इसका सही आंसर होगा। विनाश के बाद फिर से नए चीज़ों का निर्माण होता है, नवनिर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्वराज का अर्थ क्या है, बताइए स्वराज का अर्थ क्या है। राज्य परतंत्र है या आज़ादी है या परतंत्र है या अपना राज्य है, ये बताना है। तो देखिए स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य से। स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना राज्य। तो इसका चौथा आंसर ये सही होगा। आइए देखते हैं ये वाला प्रश्न, ये रहा इसका लास्ट प्रश्न है। ठीक है। कमल की कोमल ठंडक को कहते हैं, कमल की कोमल ठंडक को क्या कहते हैं, बताइए। मृणाल कहते हैं या मराल कहते हैं, तमाल, फंगी, क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कमल की कोमल ठंडक को जो है यहाँ पे मृणाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मृणाल। तो इसका पहला ही आंसर जो है आपका सही होगा। ओके। तो ये जो है इस चैप्टर से कुल 11 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, उसको हमने आपके सामने आज लाया। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में बहुत कम देने वाला है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।